Good morning, everyone. In the last class, we have continued with our second lesson of geography, that is physical features of India. In the very beginning, we have discussed about different physical features in brief. There are major 6 physical features of India, and mostly all the landforms which are available throughout the world are also found in India. Either these are plains, mountains, plateaus, deserts, islands, etc. Whatever it is. Then after, in detail we have read about mountains, or especially Himalayan mountains. Now we are going to proceed with our second major physical feature of India, that is northern plains. And the name suggests most of the area which is covered is of North India. Plains, the flat areas. How they are formed? They are basically formed due to the interplay or due to 3 major rivers. These are Indus, Ganga, Brahmaputra. Northern plains is basically formed by 3 major rivers. Then after, it covers an area of 7 lakh square kilometers. In the very first lesson, we read about the area of India. Do you remember? It was 3.28 million square kilometer. It means northern plains cover nearly about 21 to 22% of total area of India. Now you can consider that how important these are. Then after, these are formed by 3 major rivers, and if these are formed by rivers, it means which type of soil it is? Alluvial soil. These northern plains are formed of alluvial soil. And an easiest way which was told to you to remember what is alluvial soil. अगर आपको थोड़ा और इजी करना है, then learn the हिंदी नेम. हिंदी का नाम याद रखो, alluvial मतलब जलोढ़, जल के द्वारा लाई गई. तो क्योंकि 3 नदियों के द्वारा ये मिट्टी आगे कैरी ऑन की गई, उसके बाद डिपॉजिट हुई है, तो किस प्रकार की है? एलुवियल सोयल है. एलुवियल सोयल इट इज मोस्ट फर्टाइल सोयल, सबसे उपजाऊ जमीन है ये. तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, 3 महत्वपूर्ण नदियों से बने हैं. टोटल एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कवर करते हैं. एलुवियल सोयल से बने हुए, यानी मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारी ये. उसके साथ साथ अगर इसकी लेंथ की बात करें, कहां से? वेस्ट से और ईस्ट की तरफ. ज्यादातर एरिया कौन सा कवर करते हैं ये? नॉर्थ इंडिया, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आगे ब्रह्मपुत्र तक, यानी वेस्ट बंगाल और आसाम, यहां तक का पूरा एरिया, बिहार, ये एरिया कवर करते हैं. तो इसमें इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर. और इसकी विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 280 किलोमीटर टू 320. कितनी फीचर्स होगी नॉर्दर्न प्लेन्स की? महत्वपूर्ण नदियां जिनके द्वारा बनाया गया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. टोटल एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. एलुवियल सोयल से बने हुए हैं. इसकी लेंथ की बात करें 2400 किलोमीटर, और इसकी अगर विड्थ की बात करें 280 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर. अब इसके साथ साथ क्योंकि एलुवियल सोयल से बने हुए, इट इज मोस्ट फर्टाइल, सबसे फर्टाइल है. इट इज मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी इलाके में रहती है. क्यों? प्रोडक्शन अच्छा होता है अनाज का, उसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, इसलिए मोस्ट पॉपुलेटेड भी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इस इलाके में रहती है. अब एक चीज और, जब ये डिसेंड फ्रॉम द माउंटेन, जब नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं, देन आफ्टर
समटाइम दे फॉर्म रिवरिन आइलैंड्स। अब रिवरिन आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड, व्हाट डू बाय आइलैंड? ए लैंड एरिया कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, चारों तरफ पानी से घिरी हुई एक जमीन का हिस्सा हो, वो क्या है? आइलैंड है। हालांकि इफ इट इज ए लार्ज एरिया, अगर बहुत बड़ा हो तो हमारे कंटिनेंट उसका हिस्सा है, क्योंकि ओशियन से घिरे हुए हैं वो। लेकिन अगर छोटा हिस्सा तो क्या कहलाएगा? आइलैंड, द्वीप। तो रिवरिन, अब इसका क्या, रिवरिन जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? रिवर, नदी के लिए, और रिवरिन नदी के अंदर बना हुआ आइलैंड। तो कई बार जब पहाड़ों से नदियां नीचे आती हैं, उसका फ्लो कम होता है, तो बीच में एक लैंड एरिया अपराइजिंग फ्रॉम दैट वाटर बॉडी, उस पानी से थोड़ा सा बाहर आ जाता है और चारों तरफ उसके रिवर डिवाइड हो जाती है। जैसे यहां से अगर ये नदी आ रही है तो उसके बाद ये इतना हिस्सा, अगर हम बात करें यहाँ लैंड एरिया से, पानी यहाँ से बाहर से फिर ऐसे मूव करते करते यहाँ से साइड से होते हुए फिर आगे वापस ऐसे चलना शुरू हो जाए, तो ये क्या होगा? बीच में रह गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिवरिन आइलैंड। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इज इन इंडिया, भारत में है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि इनहेबिटेड, इस पर लोग रहते भी हैं, वो भारत में, उसका नाम क्या है? माजुली। है कहां? आसाम में। रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्र। उसके साथ साथ अगर मान लो फ्लो और कम हो गया, उसके बाद जगह जगह इसके आगे मिट्टी आई, तो ये जो नदी थी, यहां से पानी आ रहा था, जगह जगह मिट्टी आई, तो एक शाखा यहां निकल गई, फिर यहां मिट्टी आई, तो यहां से फिर ऐसे होगी। तो इस प्रकार कई शाखाओं में बढ़ जाए तो ये शाखाएं क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरी। इससे पहले आपने एक वर्ड पढ़ा, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ए स्मॉल रिवर विद जॉइंट्स ए लार्ज रिवर। एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिले तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, और एक बड़ी नदी से कई शाखाएं निकल जाए क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी भी बन जाती है, यानी एक बड़ी नदी का पानी जब आगे मिट्टी आ जाए, फ्लो कम हो जाए, तो कई शाखाओं बढ़ जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का बेसिक फीचर्स है हमारी। अब इसके बाद इसको हम वेस्ट से ईस्ट तीन भागों में बांटते हैं। वेस्ट से ईस्ट अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तीन भागों में बांटते हैं। सबसे वेस्ट का जो पार्ट है वो हमारा है पंजाब। ये कौन सा है? पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन सबसे बेस्ट। अगर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, पंजाब प्लेन्स, और ज्यादा किसके द्वारा है? इट इज ड्रेन्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये इलाका किसके द्वारा ड्रेन होता है? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। एंड मोस्ट ऑफ दिस एरिया लाइज इन पाकिस्तान। और ये पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में, हमारे पास बहुत कम हिस्सा है इसका। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, इंडस के साथ जो ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है, उसमें रावी, व्यास, झेलम, सतलज, चिनाब। अब एक वर्ड हो रहा है इसमें, दिस एरिया इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय, ज्यादा इलाका किसे बनाया? इसमें एक वर्ड आता है दोआब। नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, दो, इट इज ए नंबर, संख्या है। उसके बाद ए बी आब, इट रिलेटेड टू वाटर, यानी दो नदियों के बीच का इलाका, दो नदियों के द्वारा ड्रेन की गई जगह, जहां से दो नदियों का पानी उसके बीच की इलाका, उसके लिए दोआब वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ज्यादातर दोआब की बहुत सारी नदियां हैं, इंडस के साथ 5 ट्रिब्यूटरी है उसकी, तो 6 नदियों के बीच में। ऐसे हमें एक वर्ड है, ये देखो पंजाब, इसको अलग कर दें तो इसको हम संख्या 5, आब, फिर वाटर, 5 नदियों के द्वारा ड्रेन। अब है कौन कौन सी ये? अब इंडस, चिनाब छोड़ दे, चिनाब पंजाब को टच नहीं करती, जम्मू कश्मीर तक रह जाती है, जो हमने पहले ट्रिब्यूटरी बात की थी। उसके अलावा इंडस के अलावा झेलम, रावी, व्यास और सतलज, होगी 5, इंडस के साथ 4 और ट्रिब्यूटरी उसकी, तो इसलिए इसको बोलते हैं पंजाब। अब ये पंजाब प्लेन ज्यादातर पाकिस्तान में, हमारे पास बहुत कम हिस्सा है। ज्यादातर एरिया कौन सा है? किसके द्वारा ड्रेन? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। अब उसे नेक्स्ट अगर आगे मूव करें तो हमारा आता है गंगा प्लेन।
अगर मेजर रिवर की बात, रिवर को बाउंड्री मानते हुए चले, विच रिवर डिमार्केटेड, कौन सी सीमाएं निर्धारित करती हैं, इसकी है घग्गर और तीस्ता। ये नदियां जो अगर हम गंगा प्लेन की बात करें उसकी बाउंड्री डिसाइड करती हैं, इनके बीच का इलाका है ये गंगा प्लेन। इसमें ज्यादा इलाका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल तक, और लास्ट जो हमारा है इस नॉर्दर्न प्लेन में तीसरी नदी कौन सी थी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी, ब्रह्मपुत्र, और वो ज्यादा इलाका है केवल आसाम। तीसरा जो हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ब्रह्मपुत्र का मुख्य एरिया केवल है आसाम तक। तो ये हमारा, हमने इसके 3 अलग अलग भाग पढ़े। अब जैसे हमारे दिमाग में प्लेन्स वर्ड आता है, हमें लगता है सब कुछ एक जैसा है, इक्वल, फ्लैट, कि कोई उसके अंदर लैंड फॉर्म्स में कोई हमारे पास जो एंडुलेटिंग टेरेन जिसको हम बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह ऐसी कोई नहीं है, यानी सब समतल है, ऐसा नहीं है। इसमें फिर से अगर हम पढ़ेंगे तो हाइटीज की तरफ से, माउंटेन से लेके जब पानी डिसेंड करती है उसके आगे, इसमें भी अंतर है। अब उसके 4 पार्ट हैं। अब 1 बाय 1 अगर वो डिस्कस करें 4 पार्ट, तो सबसे ऊपर की अगर बात करें, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर्स डिपॉजिट सम पेबल्स। अब छोटे छोटे पत्थर जब ऊपर से इस प्रकार पत्थर से जमा हो जाते हैं, जब शुरुआत में पहाड़ों से नदियां निकलती है तो उसको थोड़ा बहुत पहाड़ों को तोड़ती भी हैं, उसमें थोड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब वो स्ट्रीम ऊपर से, नदियों की स्ट्रीम यहां से ऐसे आई, तो आप घर पर अगर एग्जांपल देखें, किसी भी ट्रे के अंदर ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दें, फिर जो बजरी होती है हमारे वो डाल दें, उसके बाद आगे खाली जगह छोड़ दें, आप ऊपर पानी डालें, यहाँ पानी दिखाई देगा आपको, बजरी में आके साफ हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, ऊपर बजरी दिखाई देगा, उसके अंदर चला जाएगा पानी, स्पेस है उसके बीच में, उसके बाद जहां खाली छोड़े वापिस नीचे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार पहाड़ों से निकलने के बाद एक ऐसा बेल्ट बनता है जिसके अंदर केवल पेबल्स, स्टोन्स ये है, इनके अंदर पानी डिसअपियर हो जाता है। और ये जो बेल्ट है लगभग हमारे यहाँ 8 से 16 किलोमीटर का दायरा बनाता है आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स, और आफ्टर द 3rd पार्ट ऑफ अवर माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहली बार हिमालयन माउंटेन्स में पढ़ा था, लास्ट पार्ट को था शिवालिक। अगर शिवालिक की पहाड़ियों के बाद की बात करें तो एक 8 से 16 किलोमीटर का दायरा ऐसा बनता है जिसके अंदर ये जो स्ट्रीम है ये डिसअपियर हो जाती है, उसके बाद वापस बाहर निकलती है, और जहां डिसअपियर हो जाती है इस इलाके को क्या बोलते हैं, हाइट, बाकी से ऊंचा भी है, इसको बोलते हैं बाबर। अब देखो उसके बाद दूसरी लैंडफॉर्म की बात करें, इसमें ये वापस स्ट्रीम जहां आई तो पानी काफी हो गया, दलदली इलाका बन गया, मार्शी लैंड। हालांकि आजकल वहां भी इनको डिफोरेस्टेशन के बाद एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको बोलते हैं हम तराई, तराई रीजन। नेक्स्ट, अब उसके और आगे अगर हम जाएंगे, पहला बाबर था, स्टोन्स, पेबल्स, छोटे कंकर इकट्ठे हुए, पानी डिसअपियर हो गया, बाबर, उसके बाद तराई। अब नेक्स्ट अगर आ जाए तो नेक्स्ट इससे आगे मूव करते ही हमारे पास फ्लड प्लेन से पहले, फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं, ये नदी है, बारिश के टाइम पर जब ओवरफ्लो हो जाती है, बारिश के टाइम पर जब पानी ज्यादा हो जाए तो पानी कहां जाएगा, किनारों से बाहर चला जाता है, और जैसे ही बारिश खत्म हुई, मेन फ्लो में आई रिवर, तो ये इधर मिट्टी बाहर जमा हो गई, ये वापस नदी अपने मेन स्ट्रीम जो थी, जो मुख्य बहाव उसमें वापस लौट गई, बाहर का पानी ड्राई हो गया, सूख गया, केवल वहां मिट्टी जमा हुई। ये जो मिट्टी उस बाढ़ की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से जमा होती है, क्या कहलाते हैं, फ्लड प्लेन्स। ये फ्लड प्लेन्स बनाने से पहले जो शुरुआत में इसमें भी जब आगे पानी आया, ये बड़े थे, थोड़े से और कंकर छोटे पार्ट रह जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारी, इसको हम ओल्ड एल्यूवियम भी बोलते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और वो कौन सी है, बांगर। अब सबसे लास्ट में जो बारीक मिट्टी बच गई, फ्लड प्लेन्स जिनका निर्माण हुआ बाहर जाने के बाद, चौथा वो है हमारा खादर, सबसे फर्टाइल। तो ये हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन
आस्क मी आइदर बाय मेकिंग ए कॉल और लीव ए मैसेज। थैंक यू एंड गुड नाइट।